वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों ओपी शुक्ला की बुक से ली गई है। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए हमारे माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। विराम। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो मजदूरों के हित में न हो। विराम। अपनी मांगों के समर्थन में मजदूरों को हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। सरकार उनके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहती। विराम। उनके इस आश्वासन को देखते हुए इस बिल का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। विराम। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है उससे हमारे मजदूर भाइयों के मन में आशा का संचार हुआ है। विराम। मजदूरों के मन में यह शंका थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। विराम। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे मजदूरों को हड़ताल जैसे हथियार का सहारा न लेना पड़े। विराम। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मजदूरों को हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। विराम। मजदूर अपनी इच्छा से हड़ताल नहीं करता। विराम। उसको हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जाता है। विराम। ऐसा करने से उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। विराम। हड़ताल आरंभ करने से पूर्व उसे सावधानीपूर्वक सभी बातों पर विचार करना पड़ता है। विराम। हम चाहते हैं कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच सभी समस्याओं में सरकार हस्तक्षेप करे और उसका समाधान करे। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के संबंध में जो बिल सदन के सामने रखा गया है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। इस बिल में अनेक बातों का जिक्र किया गया है। विराम। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी विकासशील देश के लिए शराब बिल्कुल आवश्यक नहीं है। विराम। यदि हमें अपने देश के सामाजिक जीवन को ठीक प्रकार से रखना है तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। विराम। प्रत्येक धर्म ने शराब का विरोध किया गया है। विराम। शराब के कारण आर्थिक हानि होने के साथ साथ नए नए अपराधों का जन्म होता है। विराम। इससे सबसे अधिक हानि गरीब लोगों के परिवारों की होती है। विराम। जब किसी आदमी को शराब की आदत पड़ जाती है तो वह सारा पैसा शराब के ऊपर खर्च कर देता है। विराम। नशाबंदी का प्रचार स्वतंत्रता की पूर्व और बाद में भी किया गया। विराम। सभी नेताओं ने कहा है कि नशा आदमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। विराम। पैरा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दे ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। विराम। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। विराम। दूसरी ओर हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। विराम। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं
हो पाई है। विराम हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। विराम इस संबंध में 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को दिया है, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हो सके। विराम लेकिन लगता है यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। विराम इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। विराम हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यदि गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। विराम पैरा सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। विराम यह मांग बराबर उठ रही है। विराम किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। विराम अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। विराम मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। विराम इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री को है। विराम लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। विराम केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। विराम यदि यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। विराम हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। विराम यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं ये क्या सोचेंगे। विराम जिस देश की अपनी भाषा नहीं होती उसकी क्या उन्नति हो सकती है। विराम इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। विराम उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। विराम मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे पास सुविधा है और साधनों की भी कमी नहीं है। विराम इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। विराम मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन भी अवश्य होना चाहिए। विराम धन्यवाद।